हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सॉइल एक्सप्लोरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज ऑफ एन वैल्यूज नॉट करेक्टेड फॉर ओवर बर्डन प्रेशर लीड्स टू डैश डिजाइन ऑफ फुटिंग्स एट शैलो डेप्थ। अगर एन वैल्यू जो कि ओवर बर्डन प्रेशर से करेक्ट नहीं किया गया है, मतलब ये क्या है, थ्रू एसपीटी से जो हम निकाले ना, डायरेक्टली जो एसपीटी से निकाले वो आपका एन वैल्यू, ठीक है, वो आपका डिजाइन ऑफ फुटिंग्स एट शैलो डेप्थ क्या होता है। हम ओवरबर्डन प्रेशर क्यों लगाते हैं? ताकि क्योंकि वो या तो अंडर एस्टिमेटेड होता है या तो ओवर एस्टिमेटेड होता है। डिजाइन एट शैलो डेप्थ, कम डेप्थ में आपका अंडर एस्टिमेटेड रहता है, शैलो में अंडर एस्टिमेटेड और आपका डीप में ओवर एस्टिमेटेड। तो इसका आंसर आ जाएगा शैलो अंडर एस्टिमेटेड, सॉरी शैलो है तो अंडर एस्टिमेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most commonly used sampler for obtaining a disturbed sample of the soil is split spoon sampler, oven drive sampler, piston sampler, thin wall shell by tube sampler। thin wall से तो undisturbed होता है, तो इसका आंसर है split spoon sampler। so A is the correct answer। next question, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन रिक्वायर्स। जो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन रहता है ये आपका सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स है, ठीक है, सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड। अब इसमें आपका एक तो मैकेनिकल रहता है, दूसरा आपका सीमेंट स्टेबलाइजेशन रहता है, फिर आपका लाइम स्टेबलाइजेशन रहता है, एक आपका केमिकल स्टेबलाइजेशन रहता है। तो डिफरेंट टाइप के आपके स्टेबलाइजेशन मेथड रहते हैं। तो इसमें मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन का पूछा गया, ठीक है। सो इसका है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ नेचुरल सॉइल्स। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट है, ऑल्दो ये कवर नहीं किया गया है, 96 में पूछा गया था, बहुत पहले पूछा गया। प्लस अगर ये बताना चाहूँ तो फिर मेरे को सीमेंट लाइम केमिकल बहुत बताना पड़ेगा, थ्योरी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, तो मैंने स्किप कर दिया। तो ये होता है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ नेचुरल सॉइल्स। एडिशन ऑफ केमिकल्स टू सॉइल्स आपको समझ में आ गया होगा कौन सा होता है। एडिशन ऑफ लाइम ये भी समझ में होगा। एडिशन ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल्स टू सॉइल्स, ठीक है, तो ये आपको तो क्लियरली अंडरस्टूड हो रहे हैं। तो ये आ गया मिक्सिंग ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ नेचुरल सॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the absorbed value of SPN, standard penetration number n, at 10 meter depth of a silty sand deposit is 13. Silty sand deposit is 13. Unit weight of the soil is 16 kilonewton per meter cube. The n value after correcting for the presence of fines will be, after correcting for the presence of fines, presence of fines के कारण क्या करेक्ट होता है? ये आपका डायलेटेंसी करेक्शन होता है, डायलेटेंसी। तो डायलेटेंसी करेक्शन कब होता है? आपका फाइन सैंड एंड सिल्ड हो, वो आपका सेचुरेटेड हो, आपका ग्राउंड वाटर टेबल के आपके नीचे हो, और आपका एन वैल्यू ग्रेटर देन 15 हो। तो हम एन वैल्यू कितना है? लेस देन 13, तो क्या होगा? आपका सेम रहेगा वैल्यू। सो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है नंबर ऑफ ब्लोज ऑब्जर्व्ड इन एसपीटी फॉर डिफरेंट पेनिट्रेशन डेप्थ्स आर गिवन एज फॉलोज। पेनिट्रेशन ऑफ सैम्पलर आपका 0 से 150 mm, 150 से 300 mm, 300 से 450 mm। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हमें तो नोट्स में तो 0 से 15 पढ़ा गया ना, लेकिन वो सेंटीमीटर में था, यहाँ का है, यहाँ आपका mm में है, ठीक है। तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45। तो आपको पहला वाला इग्नोर करना है, 6 वाला इग्नोर करना है। सो एन वैल्यू क्या हो गया? 8 + 10 दैट इज 18। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये मत कर देना इसको करेक्शन लगाने बैठ जाओ, है ना, करेक्शन नहीं लगाना, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ऑब्जर्व वैल्यू कितना है आपका? 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलेटेंसी करेक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द स्ट्रेटा इज, ये कब होता है? जब आपका सॉइल क्या हो? फाइन सैंड एंड सिल्ट हो, प्लस ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे हो, एंड एन वैल्यू ग्रेटर देन 15 हो। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा है। यहाँ पर कोजिव दिख रहा है, कोजिव है क्या? नहीं, ये नॉन कोजिव, तो कोजिव वाला हट जाएगा, ए हट गया। कोरसेंट ये भी हट गया, कोरसेंट, ठीक है, कोरसेंट आ सकता है आप, नहीं कोरसेंट नहीं आएगा, यहाँ पर फाइन सेंट बोला गया, तो ये भी आपका कट आएगा, ओके। अब यहाँ पर सैचुरेटेड बोला है, यहाँ पर भी सैचुरेटेड बोला है, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एसपीटी क्या है? ग्रेट लेस देन 10, यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन 10। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the degree of disturbance of the sample collected by a sampler is expressed in the terms of area ratio if the outer diameter and the inner diameter of the sampler are d0 and di respectively, the area ratio is given that। अब इसमें एक करेक्शन है, आपको जो नोट्स में पढ़ाया गया था, सपोज ये आपका सैम्पलर है, ये आपका ऐसा कुछ डायग्राम बना, ठीक है, ये आपका ऐसा कुछ बना, ओके। अब इसमें क्या है जो आपका ये आउटर डायमीटर, ये आपका d2 हुआ, जो इनर डायमीटर है ये आपका d1 हो गया। इसको मैंने इनर क्लियरेंस बताया था, इनर क्लियरेंस, और इसको आउटर क्लियरेंस। लेकिन एक्चुअली में इनसाइड क्लियरेंस क्या है? या इनर क्लियरेंस बोल लो या इनसाइड बोल लो, या फिर इनसाइड, ठीक है। इनर क्लियरेंस या इनसाइड क्लियरेंस या आउटर क्लियरेंस। एक्चुअली में इनसाइड क्लियरेंस क्या है? इनसाइड
क्लियरेंस है आपका D3 माइनस D1 बाय D1 इंटू 100। ये अंदर क्या है D1 है, यहाँ पर भी आपका D3 है ना, ये भी आपका इनसाइड है, तो D3 माइनस D1 बाय D1। वैसे आउटसाइड क्लियरेंस ये आपका D4 हो गया, सो आपका D2 माइनस D4 बाय D4 ये आपका आउटसाइड हो गया। तो ये मैंने क्लियरेंस पढ़ाया था, उसको करेक्ट कर लेना, ये आपका डायमीटर है, ठीक है। तो एरिया रेशियो क्या होता है, D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपका आउटर डायमीटर क्या है आपका D नॉट, तो ये जाएगा D नॉट स्क्वायर। इनर डायमीटर DI, तो D नॉट स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर बाय DI स्क्वायर इंटू 100 अगर परसेंटेज में निकालना है। तो इसमें कहीं सही कौन सा है, ए वाला सही है। यहाँ DI, यहाँ तो आपका D नॉट रहता है शुरू में, D नॉट तो है DI भी है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका D नॉट है, यहाँ पर DI रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग DIC हो गया, सो ये कैंसिल हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ कलेक्टेड सॉइल सैंपल। डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस के लिए थिनर द वॉल सैंपल, लोअर द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ कलेक्टेड सॉइल सैंपल। आपका अनडिस्टर्ब के लिए आपका एरिया रेशियो क्या होना चाहिए, लेस देन 10%। ये किस में रहता है, ये आपका थिन वॉल्ड में रहता है, थिन वॉल्ड। सो थिनर द वॉल, थिनर द सैम्पलर वॉल, लोअर द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस। सो ए आपका सही लग रहा है। थिकर द सैम्पलर वॉल, लोअर इज द, तो ये तो उल्टा हो गया, ये आपका रॉन्ग है। थिकनेस ऑफ द सैंपल वॉल एंड डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द कलेक्टेड सॉइल सैंपल आर अनरिलेटेड, ये तो बिल्कुल ही गलत है, रिलेटेड तो है। अब डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ कलेक्टेड सॉइल सैंपल इज प्रोपोर्शनल टू इनर डायमीटर, इस प्रोपोर्शनल टू इनर डायमीटर रहता है क्या, वो किसके रहता है, सपोज एरिया रेशियो आपका डी नॉट आउटर डायमीटर हो गया, DI इनर डायमीटर, सो D नॉट स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर बाय DI स्क्वायर। सो ये नहीं बोल सकते DI के प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये नहीं बोल सकते, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका D नॉट और DI दोनों से प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल भी नहीं बोलना चाहिए, दोनों से आपका एज अ फंक्शन ऑफ D नॉट एंड DI है, प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे। अ कोर कटर ऑफ 130 mm हाइट, 13 mm हाइट है ना, mm में 130, सेंटीमीटर में 13, हैज इनर एंड आउटर डायमीटर्स ऑफ 100 एंड 106 रेस्पेक्टिवली। द एरिया रेशियो ऑफ द कोर कटर इन परसेंटेज, तो ये क्या, ये इनर डायमीटर, ये आपका आउटर डायमीटर, तो एरिया रेशियो क्या हो जाएगा, आउटर माइनस इनर बाय इनर है ना, इसका आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब कुछ लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, 106 का स्क्वायर निकालो, माइनस 100 का स्क्वायर निकालो, डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर निकालो। सो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका 106 स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। दूसरा 106 बाय 100 का होल स्क्वायर, तीसरा 1.06 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको भी कर सकते हो। फिर एक क्या कर सकते हो, एक और तरीका, इसको क्या लिख दो, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी आपका 6 हो गया, a प्लस बी कितना हो रहा है, ये आपका 206 डिवाइड बाय 10 टू पावर 4, ये हो गया। इसको इंटू करोगे कितना, ये 36 1236 है ना, इंटू 10 टू पावर 4, तो ये आ गया 10 टू पावर 4 परसेंटेज में इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका, ये 2 0 इधर कट गया, तो ये आ जाएगा 12.36%, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, समझ में आता जाएगा कहाँ टाइम सेव करना है ना। वो भी एक इम्पॉर्टेंट आपका मेथड है कि कैसे आप टाइम सेव कर सको, ताकि जो ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आप फंस चुके हो उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम दे सको। कई क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा होगा, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम कहाँ से निकलेगा, ऐसे क्वेश्चन से जहाँ कैलकुलेशन आप बचा पाओ, ऐसे से निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10th, in a soil investigation work at a site, SPT standard penetration test was conducted at every 1.5 meter interval up to 30 meter depth। अब ये क्या बोला है, सपोज आपका सॉइल है, तो हर 1.5 मीटर पे आपका SPT टेस्ट कंडक्ट किया है, हर 1.5 मीटर पे। ये मत सोचना कि जो 15 सेंटीमीटर वो तो 15 सेंटीमीटर रहता है, यहाँ तो 1.5 मीटर लिखा है, तो ये क्या बोला, इसमें ये 1.5 मीटर पे आपका इन्वेस्टिगेट किया, मतलब आपका 45 सेंटीमीटर तक आपको पेनिट्रेट यहाँ पर कंडक्ट किया गया टेस्ट, यहाँ पर पेनिट्रेट किया गया, ठीक है। तो ये 1.5 है, 3 मीटर है, ये आपका 4.5 है, ऐसे आपका कंडक्ट किया गया, ठीक है। एट 3 मीटर डेप्थ ऑब्जर्व नंबर ऑफ हैमर ब्लोज फॉर 3 सक्सेसिव 150 mm पेनिट्रेशन, 150 mm या 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन आर 8, 6 एंड 9। तो ये आपका N1 हो गया, ये आपका N2 हो गया, ये आपका N3 हो गया, आर रेस्पेक्टिवली। द SPT N वैल्यू ऑफ एट 3 मीटर डेप्थ इज, 3 मीटर डेप्थ पे SPT कितना होगा, तो पहले वाले को इग्नोर करो, बाकी को ऐड कर दो, 6 + 9 15, तो ये आप क्या हो गया 15, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इनसाइड या आउटसाइड दोनों भी बोल सकते हो, डायमीटर्स ऑफ द शेल्बी सैम्पलर आर 48 mm एंड 52 mm रेस्पेक्टिवली। द एरिया रेशियो इन द सैम्पलर
इन परसेंटेज आप राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल इज। एरिया रेशियो निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या है 52 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन इसको दो तरीके से कर सकते हो, 52/48 होल स्क्वायर माइनस 1 ऐसा भी कर सकते हो, या फिर 58 माइनस 48 4 प्लस सॉरी इंटू 58 प्लस 48 ये कितना हो जाएगा 100/48 का स्क्वायर। ठीक है, तो 400/48 का स्क्वायर जैसे निकालना चाहो आंसर आएगा, और ये परसेंटेज में है तो इंटू 100, ये भी परसेंटेज में है तो इंटू 100। ठीक है, सो इससे आंसर आ जाएगा 17.361, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।